बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने कवर किया डाटा और उसकी टाइप्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स के अगले टॉपिक को देखते हैं कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो ये नॉयर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। इनके थ्रू ये वो स्केल्स हैं जिनके थ्रू डाटा मेजर हो सकता है। तो चार तरह के हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। सबसे पहले नॉमिनल स्केल देख लेते हैं। नॉमिनल स्केल में सिर्फ नाम्स होते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई उनमें डिफरेंस नहीं होता। कोई नामों में डिफरेंस नहीं होता और कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता। फॉर इंस्टेंस के मेल और फीमेल है, जेंडर है, तो ये सिर्फ नाम है। अब फीमेल को मेल की जगह कर दें, मेल को फीमेल की जगह, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, कि हम ये नहीं कह सकते कि मेल और फीमेल में ये डिफरेंस है, या मेल फीमेल से इतना मुख्तलिफ है, या ब्लैक और वाइट, या रूरल और अर्बन पॉपुलेशन, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है इसमें जो हम मेजर कर सकें। तो ये नॉमिनल स्केल में ऐसा डाटा आता है। दूसरे नंबर पे जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में दूसरा स्केल है वो है ऑर्डिनल स्केल। इसमें नाम तो होते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक इनहेरेंट ऑर्डर भी होता है। इनहेरेंट ऑर्डर मिसाल के तौर पे अपर, मिडल और लोअर क्लास, या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन इन द क्लास। तो इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, थर्ड को फर्स्ट की जगह नहीं कर सकते, फर्स्ट को सेकंड की जगह नहीं कर सकते। आपने एक ऑर्डर को फॉलो करना है अपने डाटा में, नहीं तो वो डाटा गलत हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। और कोई मेजरेबल डिफरेंस नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट सेकंड से इतना कम है, या अपर क्लास मिडिल क्लास से में इतना डिफरेंस है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं जो मेजर कर सके। तो इस तरह का डाटा जो है वो ऑर्डिनल डाटा होता है। इसके बाद तीसरा स्केल जो है मेजरमेंट का वो होता है इंटरवल। इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में आप देखते हैं कि नेम्स तो होंगे ही होंगे, साथ एक इनहेरेंट ऑर्डर भी होगा, और जो डिफरेंस है, जो डाटा के जो दो फैक्टर्स हैं या तीन फैक्टर्स हैं, उनमें जो डिफरेंस है वो मेजरेबल होगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि टेम्परेचर स्केल। मिसाल के तौर पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो और एक आप ले लें 90 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 90 डिग्री सेल्सियस ये इक्वल होगा 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों का आंसर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें आप डिफरेंस मेजर कर सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। लेकिन आप इसमें ये नहीं कह सकते कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल है ट्वाइस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। यानी हम ये नहीं कह सकते कि 100 डिग्री सेल्सियस डबल एज हॉट है एज 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस से डबल एज हॉट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। ये इसमें बात ये नहीं की जा सकती। और एक एग्जांपल और ये है कि इसमें ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब ये ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है, हम ये नहीं कह सकते कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट हो जाती है। ये एक कम टेम्परेचर है, लेकिन इस पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट नहीं हो सकती, क्योंकि इससे भी थोड़ा टेम्परेचर होता है, माइनस में भी टेम्परेचर होता है, -10 डिग्री सेल्सियस या -20 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये नहीं कह सकते कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है टेम्परेचर स्केल का। तो इससे भी कम टेम्परेचर हो सकता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हीट नहीं होगी इस टेम्परेचर पे। एक और एग्जांपल देख लें IQ की। अब किसी बंदे का 0 IQ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कंप्लीट या एब्सोल्यूट जो है वो एब्सेंस ऑफ आईक्यू है, उसमें आईक्यू है ही नहीं, बल्कि ज़ीरो आईक्यू इंडिकेट करता है कि कोई सीरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है। तो इस इंटरवल स्केल में ट्रू ज़ीरो नहीं होगा, ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। बेशक जब ये वैल्यू ज़ीरो है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आईक्यू बिल्कुल ज़ीरो है। टेम्परेचर ज़ीरो है, इसका ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर सबसे कम यही हो सकता है। तो ये इसका मतलब है कि ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। इसके बाद अगला स्केल आ जाता है रेशो स्केल। रेशो स्केल में नाम्स भी होंगे, नेम्स होंगे, ऑर्डर इन एक इनहेरेंट ऑर्डर भी होगा, उनमें मेजरेबल डिफरेंस भी होगा, और एक ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा। एग्जांपल इसकी है वेट, या ब्लड प्रेशर, या पल्स रेट, या टाइम। अब पल्स रेट देख लें, ज़ीरो पल्स रेट है अगर किसी का, तो उसका मतलब ये है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पल्स है, उसमें बिल्कुल पल्स हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही। ज़ीरो पल्स रेट का ये मतलब है, यानी कि ट्रू ज़ीरो है ये, इससे कम पल्स रेट हो ही नहीं सकता। तो ज़ीरो पल्स रेट है, ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेशो में। और
अगर किसी का पल्स रेट 120 है, तो इसका मतलब है कि वो ट्वाइस है उससे कि जिसका पल्स रेट 60 है, ट्वाइस हो जाएगा। ये इसमें देखना, पीछे हमने देखा कि 100 डिग्री ट्वाइस एज हॉट नहीं होता 50 डिग्री से, लेकिन रेशो स्केल में मयरेबल डिफरेंस होता है, और वो ये कि जो 60 जिसकी पल्स रेट है और जिसकी 120 पल्स रेट वाले की डबल है पल्स 60 रेट वाले से, तो ये इसमें मयरेबल डिफरेंस होता है। अब थोड़ी ये रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल को हम सिर्फ लेबल करते हैं, कोई उसमें मीनिंगफुल ऑर्डर, कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता, कोई मयरेबल डिफरेंस नहीं होता, ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ऑर्डिनल डाटा जो है आपका, इसमें ये लेबल्ड भी होगा और इनहेरेंट ऑर्डर भी होता है इसमें, लेकिन मयरेबल डिफरेंस नहीं होते। आप अपर मिडिल लोअर क्लास को उसमें ये नहीं बता सकते, जो ये नहीं कह सकते कि अपर क्लास मिडिल क्लास से जितनी ऊपर है, मिडिल क्लास लोअर से भी उतनी ही ऊपर है क्या, ये नहीं आप कह सकते, उनमें डिफरेंस नहीं मेजर कर सकते, और ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जो इंटरवल है, इंटरवल लेबल्ड भी होगा, उसमें मीनिंगफुल ऑर्डर भी होगा और मेजरेबल डिफरेंस भी होगा, यानी कि 100 माइनस 90 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस हमें पता है एक वैल्यू आ रही है, लेकिन ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा उसका। उसको कहते हैं आर्बिट्रेरी ज़ीरो, ये ज़ीरो IQ या 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये आर्बिट्रेरी हैं, यानी कि इनसे नीचे भी हो सकता है, कोई 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर भी हो सकता है, 0 IQ से नीचे भी IQ हो सकता है, और लेकिन ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट इंटरवल में नहीं होगा, आर्बिट्रेरी ज़ीरो होता है इंटरवल में। इसके बाद रेशो जो है, रेशो को लेबल भी करेंगे, उसका एक मीनिंगफुल ऑर्डर भी होगा और मेजरेबल डिफरेंस भी होगा, ट्रू ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, क्योंकि ज़ीरो पल्स रेट जो है वो इंडिकेट करती है कि एब्सोल्यूट या कंप्लीट लैक ऑफ पल्स है। तो इस वीडियो में हमने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट किए। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं कि डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।